Good morning, students. Welcome to Path Online Tutorials. We are doing exercise 13.3 of chapter Surface Areas and Volumes. As earlier told, this exercise is related to transformation of solid shapes, and we are using the concept that if we transform a solid shape from one to another, then the volume remains constant. Now, this is question number 2 of exercise 13.3. In this question, there are metallic spheres of radii 6 centimeter, 8 centimeter, and 10 centimeter. ये तीन स्फीयर्स है जिनकी रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है. अब क्या किया है, इन तीनों स्फीयर्स को मेल्ट करके एक सिंगल सॉलिड स्फीयर फॉर्म कर दिया. इन तीनों को मेल्ट किया और एक सिंगल सॉलिड स्फीयर फॉर्म कर दिया जिसकी रेडियस हमको पता नहीं है. फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर. और इसकी रेडियस सपोज ये कैपिटल आर है, ये हमको फाइंड आउट करनी है. अब जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, इन तीनों स्फीयर्स को मेल्ट करके ये नया स्फीयर बनाया है. इसका मतलब इन तीनों स्फीयर्स का जो वॉल्यूम है उसके इक्वल इस नए स्फीयर का वॉल्यूम होगा. दैट इज, अगर हम इन तीनों स्फीयर्स के वॉल्यूम्स के सम को इस स्फीयर के वॉल्यूम के सम से इक्वेट कर दें तो इस स्फीयर की रेडियस आ सकती है. कैसे? लेट अस डू दिस क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट अस राइट बेसिक डेटा गिवन इन द क्वेश्चन. रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फीयर. अब देखो यहाँ पे 4 स्फीयर है और इसलिए हमको 4 डिफरेंट रेडियाई गिवन है. तो हम हर एक रेडियस के लिए अलग सिंबल यूज करेंगे. जैसे फर्स्ट स्फीयर की रेडियस के लिए मैं लिख रहा हूं R1 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ सेकेंड स्फीयर R2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ थर्ड स्फीयर R3 is equal to 10 centimeter. Let radius of new sphere is equal to capital R centimeter. तो मैंने चारों रेडियाई को अलग अलग लेटर से डिनोट कर दिया है. नाउ अब हम बेसिक चीज इसमें यूज करते हैं कि वॉल्यूम of 3 spheres is equal to volume of new sphere. अब इसमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला यूज करते हैं. फर्स्ट स्फीयर का वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई R1 क्यूब. सेकेंड स्फीयर का हो गया 4/3 पाई R2 क्यूब. थर्ड स्फीयर का हो गया 4/3 पाई R3 क्यूब इज इक्वल टू न्यू स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब. अब इसमें वैल्यूज पुट करने से पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. एज वी कैन सी दैट 4/3 पाई इज कॉमन इन लेफ्ट हैंड साइड. सो लेट अस टेक 4/3 पाई कॉमन. अंदर रह गया R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब. 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया. नाउ वी हैव R क्यूब इज इक्वल टू, अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं. R1 क्यूब हो गया 6 क्यूब. R2 क्यूब हो गया 8 क्यूब. R3 क्यूब हो गया 10 क्यूब. अब कैलकुलेट करते हैं. 6 क्यूब इज इक्वल टू 216 प्लस 8 क्यूब इज इक्वल टू 512 प्लस 10 क्यूब इज इक्वल टू 1000. अब इनको ऐड करने भी क्या आ रहा है? 1500, 200, 700, 16 प्लस 12, 28.
1728। अब इसको फैक्टराइज करते हैं, देखते हैं किस नंबर का क्यूब बनता है। 1728। 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 2 4 जा 3 जा 2 जा 2 2 जा 1 जा 6 जा 2 1 जा 0, 2 8 जा 16, 2 5 जा 4 जा 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9. So 1728 is equal to 2 cube into 2 cube into 3 cube. 2 cube into 2 cube into 3 cube. Power same, base multiply. 2 into 2 into 3 raised to power 3 is equal to 12 raised to power 3. So in this way we have found that r cube is equal to 12 cube. Therefore r is equal to 12 centimeter. Don't forget to write the unit. So in this way we have found the radius of a new sphere.